Dear students, I am going to explain the first chapter of your book Footprints Without Feet, a triumph of surgery. Triumph means victory over here. यहाँ पे ट्रम्प का मतलब है जीत से, है ना. ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मतलब सर्जरी रेफर्स टू वेटनरी हॉस्पिटल इन दिस चैप्टर. सर्जरी का मतलब यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल से है. इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं जेम्स हैरियट. जेम्स हैरियट यहाँ पर एक जो डॉग है, पेट डॉग ट्रिकी उसका नाम है. उस ट्रिकी डॉग की जो ऑनर होती हैं मिसिस पम्फ्रे, शी इज़ ए वेरी रिच लेडी. बहुत ज़्यादा अमीर औरत है वो. अमीर फैमिली से हैं, रिच फैमिली से हैं. तो बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है ट्रिकी का. और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का नतीजा क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि ट्रिकी जो है ओवर फेड होता है, ओवर वेट हो जाता है और अनहेल्दी फील करने लगता है. अब यहाँ इनसे मिलने जुलने वाले हैं जेम्स हैरियट. तो वो फिर उसका जो है इलाज करते हैं ट्रिकी का, और वो अपने हॉस्पिटल में ले जा कर के उसका वहाँ पे इलाज करते हैं. और बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के जो है ट्रिकी ठीक भी हो जाता है. इसलिए इस चैप्टर का जो टाइटल जो रखा गया है वो रखा गया है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. तो देखते हैं हम, और इस चैप्टर को हम ठीक से आगे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Mistress is here the owner of Tricky. Mistress यहाँ पे जो Tricky जो डॉग है उसकी मालिकिन के लिए है मिस्ट्रेस. कि वो यहाँ पे बताया गया है कि Tricky जो एक छोटा सा डॉग है इस पैम्पर्ड, है ना, केयर, ठीक है, उसकी केयर की जाती है. बहुत ज़्यादा उसकी केयर की जाती है, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखा जाता है और उसको ओवर फेड किया जाता है. ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाना खिलाया जाता है. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटनरी सर्जन. तो देखिए ज़्यादा खाने का रिजल्ट क्या होता है कि वो सीरियसली इल हो जाता है, बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा. और उसकी जो मालिकिन है, उसकी जो ऑनर है डॉग की, मिसेस पम्फ्रे, वो एक वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती हैं. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि क्या वो ऑपरेशन करते हैं, क्या वो डॉग रिकवर कर पाता है. तो इसकी जानकारी हासिल करने के लिए हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे. देखते हैं आगे. चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं रीड एंड फाइंड आउट के अंदर. देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे डिस्कस किया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी. जो मिसेस पम्फ्रे हैं, मिसेस पम्फ्रे कौन है यहाँ पे, मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी की ऑनर है, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या मिसेस पम्फ्रे जो है ट्रिकी को लेके ज़्यादा चिंतित क्यों है. व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, ठीक है. और ट्रिकी की मदद करने के लिए वो क्या करती हैं. इज सी वाइज इन दिस, क्या वो इसमें जो है वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, क्या वो इंटेलिजेंसी वाला काम करती हैं, कुछ विजडम वाला काम करती हैं. हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में जो आई है वो कौन है, ठीक है. आई किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है. तो इन सारी बातों की जानकारी के लिए हम इस चैप्टर को आगे यहाँ पे रीड आउट करेंगे, इसको समझेंगे. आई वॉज रियली वरीड अबाउट Tricky. This time I had pulled my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. देखिए यहाँ पे जो राइटर हैं जेम्स हैरियट, वो क्या बताते हैं. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं वास्तव में जो है ट्रिकी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार. आई यहाँ पे कौन है, राइटर हैं, जेम्स हैरियट हैं. हैड पुल्ड अप का मतलब यहाँ पे है स्टॉप, ठीक है. पुल्ड अप का मतलब है स्टॉप. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. तो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने जैसे ही उसको देखा, हिम यहाँ पे कौन है, ट्रिकी. जैसे ही मैंने ट्रिकी को स्ट्रीट में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ में, मैंने कार रोक दी, है ना. पुल्ड अप एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं बड़ा शॉक हो गया उसको देख करके, उसकी अपीयरेंस को देख करके, उसकी लुकिंग को देख करके. किसकी लुकिंग, ट्रिकी की लुकिंग. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. ऐसी कैसी अपीयरेंस हो गई थी कि जो है राइटर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. तो देखिए किस तरह की अपीयरेंस उसकी हो चली है. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा वो हो चुका है. लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, है ना. और कैसा हो गया है, जैसे एक ब्लॉटेड सॉसेज, पीस ऑफ मीट, है ना, एक मीट का एक टुकड़ा हो, स्वेलन जिसको हम कह सकते हैं,
फूला हुआ, ठीक है। इस तरह से गोश्त जो मीट होता है, मीट के टुकड़े की तरह जो है वो लगता है, जैसे एक मीट का गोला हो, और उसकी प्रत्येक कॉर्नर के अंदर, ईच कॉर्नर के उसके अंदर उसका एक पैर, लेग उसकी दिखाई दे रही है, यानी उसकी उसके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा हो चली है, ट्रिकी के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, बस सिर्फ उसके पैर पैर दिखाई दे रहे हैं नीचे, इतनी इतनी फैट उसकी बॉडी के ऊपर हो गई है। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, है ना, उसकी जो आंखें हैं, आंखें कैसी हैं, ब्लड शॉट, बिल्कुल लाल हो रही हैं। र्यूमी, र्यूमी का मतलब यहाँ पे है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम आईज और नोज, है ना, आंखों से या नाक से कोई वाटर जैसी चीज़ निकलना, ठीक है, उसके लिए बोले र्यूमी। तो वो कैसा है, ब्लड शॉट, आंखें लाल हैं, र्यूमी है। स्टार्ट स्टेयर्ड स्ट्रेट अहीड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज नोज, वो सीधा देख रहा है, स्टेयर्ड माने घूरना, घूर रहा है, देख रहा है, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज नोज, और उसकी जो टंग है, लॉल्ड, लॉल्ड का मतलब यहाँ पे हंग लूजली, ठीक है, उसकी जो ज़ुबान है, उसकी जो टंग है वो लटकी हुई है, जबड़ों से बाहर निकल रही है उसकी ज़ुबान। तो ये जो यहाँ पे अपीयरेंस यहाँ पे जो बताई गई है ट्रिकी की, उससे हमें ये लग रहा है कि वो अनहेल्दी है, अनएनर्जेटिक है, ठीक है, और उसकी जो है उसकी उसकी तबीयत सही नहीं है। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे ट्रिकी की हो गई है। आगे देखते हैं। मिसिस पम्फ्रे हैसन टू एक्सप्लेन, मिसिस पम्फ्रे जो है बात कहने में, समझाने में बहुत जल्दी करती हैं। हेस्टन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, किससे बात कर रही है वो, मिस्टर हैरियट से बात कर रही है। मिसिस पम्फ्रे कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस मीन्स डोंट हैव इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग, यानी किसी काम को करने में उसका मन नहीं लग रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं एनर्जेटिक नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी उसके अंदर है, इस तरह की बातें वो कहती है। तो ही वॉज सो लिस्टलेस, बहुत लिस्टलेस है ये मिस्टर हैरियट। कौन है लिस्टलेस, ट्रिकी है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है जैसे इसमें एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे ऐसा लगता है, मैंने सोचा कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। माल न्यूट्रिशन का मतलब सी ही लैक्स न्यूट्रिशंस, उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो चली है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स, मैंने उसको खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं उसको खिलाना शुरू कर दिया। क्यों खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, और मुझे उसको बिल्डअप करना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको एनर्जेटिक बनाना है, इसलिए खाना तो वो खाता ही है, बीच बीच में मैंने उसको कुछ चीज़ें और खिलाना शुरू कर दिया। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, क्या कहती है वो, क्या खिलाना शुरू कर दिया है उसने खाने के बीच में, सब मॉल्ट, जो बॉर्नवीटा वगैरह बनता है ये सब मॉल्ट से बनता है। कॉड लिवर, कॉड एक फ़िश का नाम है, और उस फिश का जो तेल होता है उसकी बात है यहाँ पे, कॉड लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का एक प्याला भी जो है उसको देती है। तो मॉल्ट दिया जा रहा है उसको, कॉड लिवर दिया जा रहा है, कॉड लिवर ऑयल दिया जा रहा है उसको, है ना, हॉर्लिक्स का एक प्याला भी दिया जा रहा है रात के अंदर, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो रात में अच्छे से सो जाए। नथिंग मच रियली, और क्या कहती है साथ में कि मैं कुछ ज़्यादा उसके लिए नहीं दे रही हूँ, है ना, और उसको ये भी कम लग रहा है, मिसेस पम्प्रे को ये भी जो है बहुत कम लग रहा है कि उसको बहुत कम जो है खाने के लिए उसको दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, है ना, कट डाउन मीन्स रिड्यूस। राइटर यहाँ पे पूछते हैं डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि आपको स्वीट थिंग्स को कट डाउन करना है, स्वीट थिंग को रिड्यूस करना है उसके खाने के अंदर, क्या आपने ऐसा किया। ओ आई डिड फॉर ए बिट मतलब फॉर ए वाइल, फॉर सम टाइम, वो कहती है हाँ मैंने किया कुछ समय के लिए, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चला है। आई हैड टू रिलेंट, और मैंने ये फील किया कि मुझे इस तरह का हार्श बिहेवियर लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। रिलेंट का मतलब है टू लीव हार्श बिहेवियर, है ना, इस तरह का मुझे लगा कि ये व्यवहार, इस तरह का व्यवहार करना ट्रिकी के साथ अच्छा नहीं है, और मैंने फिर उसको वापस जो है स्वीट थिंग्स खिलाना शुरू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो उसको जो है क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इन सब चीज़ें उसको देने से मना नहीं कर सकती, है ना, मैं बियर नहीं कर सकती, मुझे सहन नहीं हो सकता, मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हिज
चॉइस, उसकी चॉइस की, उसको ये सब चीज़ें पसंद है और मैं इन सब चीज़ों को रिड्यूस नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब यहाँ पे जो है मिस्टर हैरियोट जो है, जेम्स हैरियोट जो राइटर है चैप्टर के, वो कहते हैं कि मैंने फिर से जो है उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो जो है उसके साथ में मेन प्रॉब्लम थी, यही तो मेन परेशानी थी कि उसको जो है ओवरफेड किया जा रहा था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की जो एक गलती है वो क्या है, ग्रीड के, बड़ा लालची है वो, इसको लेकर के, फूड को लेकर के, खाने को लेकर के, यानी भूख ना होने पर भी जो है वो हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है। ये हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, है ना, वो कभी खाने के लिए मना नहीं करता, रिफ्यूज़ नहीं करता। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कोई भी टाइम हो, ठीक है, कभी भी उसको जो खाने के लिए अगर बोला जाए तो वो टेकल कर लेता है, मैनेज कर लेता है, मतलब खा लेता है, खाने को कभी भी मना नहीं करता है, इतना जो है फॉन्ड ऑफ ईटिंग है वो, खाने का इतना शौकीन है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैड मेंशन्ड। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोचने लगा कि बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो मिसेस पंपरे ने मुझे नहीं बताई होंगी, अभी मेंशन नहीं की हैं, है ना, बहुत कुछ अभी तो वो खाता होगा, वो मुझे मिसेस पंपरे ने वो चीज़ें मेरे साथ में शेयर नहीं की। मैं उन बातों के बारे में भी सोच रहा था, उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहा था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? फिर जो है राइटर का अगला क्वेश्चन होता है उससे, और राइटर क्या कहता है कि क्या तुम उसको बराबर एक्सरसाइज करवा रही हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। क्या कहता है राइटर, वो क्या कहती है मिसेस पंपरे, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी, हाँ वो मेरे साथ घूमता है, एज यू कैन सी, जैसा कि तुम देख रहे हो अभी भी मेरे साथ घूम रहा है। बट हॉजकिन, लेकिन जो हमारा जो गार्डनर है हॉजकिन, हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, है ना, हैज़ बीन डाउन का मतलब है ही इज सफरिंग फ्रॉम लम्बेगो, वो लम्बेगो जो डिजीज़ है उससे सफ़र कर रहा है, वो बीमार है। लम्बेगो मीन्स लम्बेगो मीन्स पेन इन लोअर पार्ट ऑफ आवर बैक, हमारी बैक साइड का जो लोअर पार्ट होता है उसमें जो पेन की जो कंप्लेंट होती है, शिकायत होती है, उसको बोलते हैं लम्बेगो। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, पहले वो क्या किया करता था, रिंग थ्रोइंग किया करता था एक्सरसाइज के तौर पर, लेकिन वो आजकल बंद हो गई है। क्यों हो गई है बंद? क्योंकि हमारा जो गार्डनर है वो लम्बेगो से जो है सफ़र कर रहा है, वो छुट्टी पर है, वो आ नहीं रहा है, इसलिए उसकी रिंग थ्रोइंग जो है फ़िलहाल क्या है, बंद है। आगे देखते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं मिसेस पंफ्रे और उनका जो डॉग है ट्रिकी उनके साथ में है, और मिस्टर हैरियट्स, जेम्स हैरियट जो है उनसे बातें कर रहे हैं। और आप जो है डॉग की जो अपीयरेंस है वो भी देख सकते हैं, जैसे आप बता रहे थे, ऐसा मैं कह रहा था कि लगता है जैसे कि एक मीट का एक पीस हो मोटा सा, और उस तरीके से दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल कॉर्नर्स में बिल्कुल पैर दिखाई दे रहे हैं उसके हल्के हल्के, जिसकी जो टंग है वो बाहर लटकी हुई है, और ये दिखाती है कि ये चीज़ हमें शो करती है कि वो वास्तव में अनहेल्दी है या बीमार है किसी तरीके से। आगे देखते हैं इस चैप्टर में। आई ट्राई टू साउंड सिवियर नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल ना। सीवियर का मतलब यहाँ पे सीरियस। मैंने कोशिश की कि मैं मिसेस पम्फ्रे को थोड़ा और सीरियस दिखूँ, यानी मैंने और सीरियसनेस के साथ में अपनी बात रखने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, उनको कहा थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज के अंदर कि देखो मेरे कहने का मतलब है, इफ़ यू डोंट कट इज फूड राइट डाउन, कि अगर आपने उसका फूड कट डाउन नहीं किया, है ना, उसके फूड को रिड्यूस नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में वो बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल जो है सख्त करना होगा, अपना हार्ट थोड़ा मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको जो है डाइट पे रखना होगा, है ना, रूटीनली जो है उसको खाना देना होगा, ओवर फैट उसको नहीं करना है। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने रंग्स का मतलब है टू वेव हैंड्स इन एयर, हवा में हाथों को हिलाना। तो मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को हवा में हिलाते हुए कहा, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट, है ना, मैं श्योर हूँ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सी सेट ऑफ, वो रवाना हो जाती है, कैसे, हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, सर उसका नीचे झुका हुआ है, रोड पे चलती है, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा है जैसे उसने डिसाइडेड कर लिया है, डिटरमाइंड हो चुकी है वो, क्या वो न्यू रिजाइम, न्यू डिसिप्लिन, है ना, लागू करेगी, किसके लिए, ट्रिकी के लिए।
डिसिप्लिन किस चीज़ को लेके, उसकी ईटिंग हैबिट्स को लेकर के। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ठीक है, आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्री कोट। मैं उनकी प्रोग्रेस को देख रहा था, वो जा रहे थे ना ट्रिकी एंड उसकी जो जो मिस्ट्रेस है, जो उसकी मालकिन ऑनर है मिसेस पंपरे, तो उनको देख रहा था जो है राइटर यहाँ पे नरेटर। Tricky was tottering along in his little feet coat. He had a whole wardrobe of these coats. जो ट्रिकी क्या कर रहा है, टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब मूविंग, कि मूविंग विद शॉर्ट स्टेप्स, छोटे छोटे कदमों से जो है ट्रिकी चल रहा था। और उसके साथ साथ और उसने एक कोट जो है पहना हुआ था, चीट कोट उसने पहना हुआ था, और इस तरीके के कोट से उसके पास में पूरी वार्डरोब, पूरी अलमीरा उसके पास में भरी हुई है। ट्रिकी के पास, उसके पास बहुत सारे इस तरह के कोट्स हैं। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, इस तरह के कोट्स उसके पास हैं। जैसे कोल्ड वेदर, जब सर्दी का मौसम आता है उसके लिए उसके पास अलग कोट है ना, बहुत सारे कोट्स उसके पास हैं हर मौसम के हिसाब से, और रेन कोट भी है उसके पास में। ही स्ट्रगल्ड ऑन, इस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा था चलने में। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, है ना, वो झुक के चल रहा था। ड्रूपिंग माने बैंड डाउन, ठीक है, झुकता हुआ चल रहा था, बहुत परेशानी वो जो है महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसको बहुत मुश्किल हो रही है रास्ता चलने के अंदर। किसको, ट्रिकी को। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हेard फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, और मैंने सोचा इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, इट वुड नॉट टेक सो मच टाइम व्हेन मिसेस पंफ्रे वुड कॉल मी। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मिसेस पंफ्रे मुझे कॉल करेगी। कॉल किसके लिए करेगी, बताएगी कि जो है उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चली है ट्रिकी की। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे राइटर की होती कि मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने गैस कर लिया था कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चलेगा और ये बहुत जल्दी मिसेस पंफ्रे मेरे को कॉल करने वाली है अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी राइटर की, वो एक्सपेक्टेड जो कॉल था वो कुछ ही दिनों में, फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में कॉल आ जाता है वेटनरी डॉक्टर के पास, जो कि नरेटर खुद वेटनरी डॉक्टर हैं। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफ्रे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्यों, क्योंकि ट्रिकी कुछ खाना पीना सब ट्रिकी ने बंद कर दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उसने उसकी जो फेवरेट डिशेज है वो भी खाना बंद कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा वो वॉमिटिंग भी करने लगा है। कौन करने लगा है वॉमिटिंग, ट्रिकी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, पूरा टाइम जो है कहाँ पे बिता रहा है, एक रग पे पड़ा रहता है। रग यहाँ पे मैट है, चटाई वगैरह उस पर पड़ा रहता है और वहीं पे वो अपना पूरा टाइम बिता रहा है। पेंटिंग का मतलब है क्विक ब्रेथ्स, ठीक है, एंड वी कैन से शॉर्ट ब्रेथ्स, जल्दी जल्दी सांस लेना। हफना जिसको हम बोलते हैं, हाफता रहता है, पड़ा रहता है एक मैट के ऊपर। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, है ना, वॉक्स यानी घूमना फिरने का भी उसका मन नहीं कर रहा है, या वॉकिंग का उसका मन नहीं कर रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को उसका मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, किसका, ट्रिकी का। यानी वो पूरी तरीके से अब जो है एनर्जेटिक नहीं रहा है, पूरी तरीके से जो है वो लिस्टलेस है, ठीक है, कुछ भी करने को उसका मन नहीं कर रहा है, अनहेल्दी है वो। इस तरीके से आगे देखते हैं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, राइटर क्या कहता है, देखिए कि मैंने पहले से ही जो है एडवांस में ही मैंने प्लान बना रखा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था, पहले से ही योजना बना ली थी। किसको लेके बना ली थी योजना, ट्रिकी को लेके। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कि जब ट्रिकी को अगर सही करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि उसको एक पीरियड के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है ट्रिकी को घर से बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड, मैंने ये सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने ये उसको सजेशन दिया था मिसेस पंफ्रे को कि जो है उनको एक फोर्टनाइट के लिए, फोर्टनाइट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज, 15 दिन की अवधि के लिए जो है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। किसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ट्रिकी को। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और वो मेरे ऑब्जर्वेशन में उसको रखना पड़ेगा, यानी आप उसको घर पे नहीं रख सकते, उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा लगभग अबाउट 15 डेज के लिए, और उसको ऑब्जर्व करना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जो लेडी, पुअर लेडी कौन है यहाँ पे, मिसेस पंफ्रे। और जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने ये बात सुनी,
सून सून का मतलब है बेहोशी हो जाना एकदम। तो एकदम बेहोशी हो जाती हैं, अनकॉन्शियस हो जाती हैं वो सुन करके। क्या सुन करके? जब उनसे कहा जाता ना कि टिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रिकी। बहुत ज़्यादा फॉन्ड फॉन्ड थी वो ट्रिकी, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सी लव्ड हिम वेरी मच, ठीक है। एंड शी कुड नॉट स्टे, शी कुड नॉट लिव विदाउट हिम, उसके बिना नहीं रह सकती थी वो। दैट्स वाई सी सून, ऑलमोस्ट सून, है ना। इसलिए वो लगभग जो है अनकॉन्शियस हो गई ये बात सुन करके कि जो है ट्रिकी को 15 दिन के लिए उससे दूर रखा जाएगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, है ना। उसको ऐसा लग रहा था कि ही वुड पाइन एंड डाई, ही वुड डाई, वो डाइकॉन, वो जो ट्रिकी है वो मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर उसने रोज़ जो है उसकी मालिकिन को नहीं देखा, उसकी मिस्ट्रेस को नहीं देखा, उसकी ऑनर को नहीं देखा, तो वो मर जाएगा। ऐसा गैस यहाँ पे किसका था, ऐसा अनुमान किसका था? इस बात को लेके कौन श्योर था? मिसिस पंपरे। बट आई टू के फॉर्म लाइन, बट द वेटनरी डॉक्टर, द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर टूक ए फर्म लाइन, यानी वो मजबूत हो गए अपनी बात पर। ही इंसिस्टेड, उन्होंने जिद कर ली पक्की। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, उन्होंने कह दिया क्लियर कि ट्रिकी को बचाने का बस एक यही रास्ता है कि उसको घर से दूर रखा जाए और 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और उसने क्या कहा राइटर ने कि इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए, अगर इसमें कुछ देर की डिले किया गया तो नुकसान हो सकता है। बेस्ट क्या होगा कि उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाए। And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, वेलिंग्स का मतलब है यहाँ पे क्राइंग, है ना, रोना। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेस वेलिंग्स आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन ए ब्लैंकेट। हालांकि मिसेस पम्फ्रे रोती रही ये बात को सुन करके। आई मार्च आउट ऑफ द कार, मैं कार की तरफ बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस डॉग को लेकर के, wrapped इन ए ब्लैंकेट, मैंने उसको एक ब्लैंकेट के अंदर रैप कर लिया, लपेट लिया और उसको कार की तरफ लेके आगे बढ़ गया। हालांकि वो रोती रही, वेलिंग्स करती रही, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं दिया, मैंने पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर दिया। The entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. तो देखिए पूरा जो स्टाफ, मिसेस पंपरे के वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, इंटायर स्टाफ, कंप्लीट स्टाफ जो है वॉज राउज, है ना, पुट ऑन वर्क, वो काम पे लग जाते हैं। मेड्स जो है वो भी काम पे लग जाती हैं इधर उधर। किसकी तैयारी में? तो उस ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जाना है तो उसके अरेंजमेंट के लिए सब लग जाती हैं। कोई उसका बेड लेके आ रहा है, नाइट बेड, डे बेड, उसकी फेवरेट कुशंस, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, यानी सारी चीज़ें का जो है इंतज़ाम किया जाता है, सारी चीज़ें रखने का जो है अरेंजमेंट किया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतज़ाम किया जा रहा है ट्रिकी के साथ साथ, क्योंकि वो इनके बिना नहीं रह पाएगा। एक तरह से सोच सकते हैं आप किस तरह की रईसाना ज़िंदगी जो है यहाँ पे ट्रिकी जी रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैंने ये रियलाइज़ कर लिया, मैंने ये महसूस कर लिया दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार में ये सारा सामान, ये सारा स्टफ मेरी कार में तो आएगा नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया, आगे बढ़ा दी मैंने कार बिना उनको देखे, उनको इग्नोर करते हुए। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पंपरे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, है ना, मिसेस पंपरे शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा निराश थी वो, डिस्पेयर थी और रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, है ना। तो क्या किया उन्होंने, बहुत सारे कोट्स, है ना, आर्मफुल कोट्स, बहुत सारे कोट्स भर करके हाथों में बाहों में भर के, और उसने कोट्स तो कम से कम विंडो से गाड़ी में डाल ही दिए, फिर भी, है ना। सारा सामान तो वो नहीं रख पाए क्योंकि पता था नरेटर को कि सारा सामान आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मिसेस पंपरे ने बहुत सारे कोट तो विंडो के अंदर से फेंक ही दिए चलती चलती गाड़ी में से। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, राइटर क्या कहता है, मैंने मिरर में से देखा, जब मैंने कॉर्नर पे से गाड़ी टर्न की, गाड़ी घुमाई, तो मैंने मिरर में से पीछे देखा, बैक साइड जो मिरर जो लगा होता है गाड़ी के अंदर, उससे देखा मैंने पीछे की तरफ। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, कि सब लोग जो है रो रहे थे, हर कोई वहाँ पे रो रहा था। क्यों रो रहे थे? बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ ट्रिकी फ्रॉम देम, क्योंकि उनसे सेपरेट किया जा रहा था ट्रिकी को। आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड पे पहुंचा, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जब मैंने देखा उस पैथेटिक लिटिल एनिमल की तरफ, पैथेटिक मतलब पुअर लिटिल एनिमल, जो बेचारा है, जो
परेशान है, जो गेस्टिंग कर रहा था, शॉर्ट जो है ब्रेथ ले रहा था, वो मेरे साइड में बैठा हुआ था। मैंने उसकी तरफ देखा, ग्लेंस मतलब लुक्ड। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पे हाथ रखा। पैटेड मतलब थपथपाना होता है। ट्रिकी मैड ब्रेव इफर्ट टू वेग हिज टेल, तो उसने बहुत कोशिश की, बहादुरी वाला काम किया। उसने अपनी पूंछ को हिलाया, यानी उसने अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश की। और उसकी जो टेल को हिलाने का मतलब यहाँ पे क्या है, टेल को हिलाने का मतलब है यहाँ पे कि यानी उसने राइटर के अफेक्शन को एक्सेप्ट किया। राइटर ने जो अफेक्शन दिखाया उसके लिए, ट्रिकी के लिए, उसने ये जताने की कोशिश की कि हाँ मुझे तुम्हारा अफेक्शन एक्सेप्टेड है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, राइटर कहते हैं मैंने कहा, बेचारे अ, बेचारे लिटिल डॉग एनिमल, यू हैवंट इट किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, है ना। हालांकि तुम में कोई तरह की एनर्जी नहीं है, यू हैवंट ए किक इन यू, तुम में किसी तरह की एनर्जी नहीं बची है, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ और मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका, आप उसको फर्स्ट पार्ट समझ सकते हैं चैप्टर का, ये फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं। इसके अगला जो अभी रिमेनिंग जो चैप्टर है उसका वीडियो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप इसको